श्रीगणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी की है। इसके अंतर्गत हम लोग आज अपने पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के एक लेख और एक पत्र नामक पाठ के लेखक अथवा रचनाकार सरदार भगत सिंह के जीवनी के बारे में अध्ययन करेंगे। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में बंगाल चक, वर्तमान में पाकिस्तान, गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम विद्यावती एवं पिता सरदार किशन सिंह थे। उनके संपूर्ण परिवार में स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव बंगा में ही हुई। फिर लाहौर के डीएवी स्कूल से वर्ग 9 तक की पढ़ाई उन्होंने की। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से एफए किया। उन्होंने बीए के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गए। भगत सिंह की राजनीति गतिविधियां। भगत सिंह राष्ट्रीयता, देशभक्ति, क्रांति और युवा शक्ति के प्रेरणापुंज प्रतीक थे। ये सारे गुण उनमें किशोरावस्था से ही विद्यमान थे। 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के बाद 15 वर्ष की आयु में पढ़ाई और घर बार छोड़कर प्रताप में उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। 1926 ईस्वी में उन्होंने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया। इसी की शाखाएं देश के अनेक शहरों में उनके द्वारा स्थापित की गई। 1928 से 1931 तक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया तथा सघन रूप से क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ दी। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में उन्होंने बम फेंका और तत्क्षण वे गिरफ्तार कर लिए गए। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी रचनाएं। सरदार भगत सिंह की अनेक रचनाएं हैं। कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। उन्होंने अनेक लेख और पत्र लिखे। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, विश्व प्रेम, युवक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि प्रमुख हैं। अनेक लेख, टिप्पणियाँ एवं पत्र
जो अलग अलग प्रकाशकों द्वारा भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित हुए आदि भी प्रमुख हैं। इस लेख में क्रांति के अग्रदूत भगत सिंह ने विद्यार्थियों की राजनीति में भूमिका की विस्तृत विवेचना की है। भारत की युवा शक्ति यानी विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए अथवा नहीं, इस पर लेखक के द्वारा व्यापक प्रकाश डाला गया है। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन की दासता के विरुद्ध मुक्ति संग्राम चल रहा था। भगत सिंह का विचार था कि छात्रों को भी राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्हें अपनी लड़ाई पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखते हुए देश सेवा के कार्य में भी बढ़ चढ़कर हाथ बटाना चाहिए। पंजाब की तत्कालीन सरकार द्वारा विद्यार्थियों से इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर कराए जाते थे कि वे राजनीतिक कार्यों में हिस्सा नहीं लेंगे। दुख इस बात का है कि विद्यार्थी की सभा में दो भारतीय विद्वान सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लेखक का विचार है कि जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर संभालनी है, उन्हें राजनीति से अलग रखकर अकल का अंधा बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह अंग्रेज सरकार की दुर्नीति है। यद्यपि लेखक मानते हैं कि छात्रों का मुख्य कार्य पढ़ाई करना है, किंतु देश की परिस्थितियों का ज्ञान तथा उसके सुधार के उपाय करना भी विद्यार्थियों का परम कर्तव्य होना चाहिए। लेखक की मान्यता है कि ऐसी शिक्षा केवल क्लर्क तैयार कर रही है। लेखक को यह देखकर दुख होता है कि युवा शक्ति का शोषण हो रहा है तथा उन्हें अंधकूप में धकेला जा रहा है। प्रोफेसर समुदाय का अपना ही ज्ञान अधूरा है तथा विद्यार्थी द्वारा एक रूसी लेखक की पुस्तक दिखाए जाने पर छात्र को बोल्शेविक रूस की राजनीतिक पार्टी का सदस्य कहते हुए उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। लेखक इस पर विचार करता है और सोचता है कि क्या यह पॉलिटिक्स नहीं है। भगत सिंह के अनुसार यदि पॉलिटिक्स व्यवहार राजनीति है तो वायसराय या कमीशन का स्वागत करना भी तो उसी का अंग है। इस प्रकार आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।